अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। प्रातःकाल के सत्संग में सभी सखाओं दोस्तों का स्वागत है। सबको श्री गुरुदेव दत्त मेरा। प्यार निर्मल हो तो चाहे वो ईश्वर से करो या इंसान से, एक ही बात है। वो बंदगी है, वो प्रार्थना है। और उस पवित्र प्यार को जो समझे वही फरिश्ते है, वही इंसान है। फिर से बोल रहा हूँ, प्यार निर्मल हो तो चाहे वो खुदा से करो, ईश्वर से करो, परमात्मा से करो, अपने गुरुदेव से करो या किसी इंसान से, वो एक ही बात है। वो प्यार प्रार्थना है, बंदगी ही है। उस प्यार को वो जो समझे वो फरिश्ते ही है, वो इंसान ही है। परमात्मा ने हम सबको उनका हमारे लिए प्यार की वजह से हमको ये कर्म भूमि, जिसको हम सर्कस का एक नाटक बोलते हैं, वो दिया। प्यार से दिया कि जाओ और उधर जाके अपना परफॉर्मेंस करो। ठीक है, ज़िंदगी के आपके प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख है उसका एंजॉय करो। परमात्मा ने ये बोला है कि जो सुख दुख है उसका एंजॉय करो और उसमें से जो आप सार ग्रहण करो, उस सार को ग्रहण करके भक्ति मार्ग पे चलो, परम मार्ग पे चलो और आत्मा से परमात्मा तरफ गति करो। तो वो सार ग्रहण करने के लिए भेजा है। इसीलिए इस जीवन को हम, इस धरा को हम संसार कहते हैं। संसार, जहाँ से हमको सारों का एक सम लेना है। ठीक है ना? तो सार ग्रहण करने के लिए हमको भेजा है, इसीलिए ये संसार है। उनका हमारे प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन जो हम अज्ञानता में हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको उन्होंने भेजा है। और सुख और दुख ये दोनों व्यंजन ही है। जैसे एक थाली होती है, उसमें दाल भात साग सब्जी है, अचार, तो खट्टा मीठा तीखा सब होता है, तभी वो भोजन स्वादिष्ट होता है। इसी तरह संसार में सुख दुख से ही जीवन बनता है। केवल सुख होता तो भी मनुष्य उससे उब जाता, केवल दुख होता तो भी उब जाता। इसीलिए परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख की रचना की है। तो जो दुख में भी दुखी ना हो, वही परमात्मा की सही संतान है। मैंने यहाँ तक बोला है कि जो दुख में सुख ढूंढ ले, वही परमात्मा का सही बंदा है। आपके पास जो भी है उसमें से भी आपको सुख ढूंढना आ जाए तो आप ज्ञानी हैं, आपने भक्ति पचा ली है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। तो यही बात समझाने के लिए तो उन्होंने हमें संसार में भेजा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे अच्छे भाग्य से हमको जो मिलता है उसका हम दूर और देफे में कन्वर्ट करते हैं। हम जितना पैसा कमाते हैं उतना हम मिट्टी में ही उसको खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अरे भाई, सोना चांदी मकान बंगला वो सब मिट्टी ही है, सोना चांदी भी मिट्टी है। तो पैसों का क्या यूज़ करना चाहिए वो हमको नहीं आता। इसीलिए हमारे लिए
सुख में भी ये जीवन दुखमय हो जाता है। इंसान इस धरती पर इसीलिए दुखी है, इसी उसे दुख में भी कैसे जीना और सुख में भी कैसे जीना वो आता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा ने संतों दूतों को पृथ्वी पर भेजा है, परम तपस्वी लोगों को, कि आप उनसे कुछ सीखे। लेकिन आपको सीखना ही नहीं। सुख में आप केवल मिट्टी माटी में पैसे डालते रहते हैं, ना खाना खाते हैं ना पीना पीते हैं, है ना। तो सुखी भी है वो भी दुखी है, दुखी है वो भी दुखी। क्यों? क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आता कि दुख ये मेरी परीक्षा है। जैसे सीए की एग्ज़ाम होती है, एमबीबीएस की एग्ज़ाम होती है, ऐसे टफ पेपर होता है दुख में। तो अगर वो दुख का पेपर उसने सॉल्व कर लिया तो आगे सुख ही है। ऐसा परमात्मा दुख भेजते हैं और सुख भेजते हैं, वो दोनों में से हमको ग्रहण करने के लिए ही भेजते हैं। हाँ, ये माना कि हमारे कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार आपको जो जितना भी ऐश्वर्य दे दिया, धन संपत्ति दे दी, तो उसमें भी वो देखते हैं, वो भी परीक्षा ही है कि उसका आप कैसा यूज़ करते हो। तो धन धान्य समुद्र है, वो भी आपकी परीक्षा ही है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर मौज शौक में, है ना, ये सब में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा जितना पैसा है हम उसको बस मिलकत में, सोना चांदी में, हमारे ऐश में, आराम में, उसमें खर्च कर देते हैं। तो परमात्मा की परीक्षा में हम फेल है, क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि हमारा जीवन किस लिए है। ये सो सब इधर रह जाना है। और दुख में भी हम समझ नहीं है कि ये दुख कुछ क्षण के लिए ही है, कुछ पल के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है। हाँ, और दुख दिया तो क्यों दिया है, उसमें से मुझे क्या ग्रहण करना है, कि ऐसा जो दुख मेरे को मिला वो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। वो सीखने के लिए हमें उसको भेजा है। हाँ, आप देखो संतों दूतों की लाइफ देखो, उसके बचपन में बहुत उनको कष्ट झेलना पड़ा। तो क्यों तवाफाई नहीं करेंगे भगवान आपको, तब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा। ये संदेश दस्ती जो आपके पास डेली आ रहा है, तो उसका भी मेरा भी तवा फ्राई हुआ है। अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। परमात्मा अनुभव से ही ज्ञान देते हैं और वही सबक याद रहता है। और संसार से ज़्यादा सबसे अनुभव करने का प्लेटफॉर्म क्या है? तो हम उसमें से निकलने का शॉर्टकट करते हैं और पाप बढ़ाते हैं, तो फिर हमारा दुख बढ़ जाता है। ये बहुत सिंपल थियरी है, आप समझते ही नहीं तो क्या करो। कहीं अवधूत आए, संत आए, आप समझा के चले गए, है ना। मेरे को भी भेजा है कि आपको समझाए कि भाई सुख में कैसे जीना है। आपके पास धन धान्य समुद्री बहुत है, बहुत आ रही है, आपके पुण्य के हिसाब से आ रही है, तो आप ये समझते हैं कि मेरी होशियारी से आ रही है, मेरी आवड़त से आ रही है। गलत है। आपसे भी ज़्यादा बहुत होशियार और टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में, समझे। वो सचिन तेंदुलकर के साथ एक खिलाड़ी था जिसको नाम था विनोद कांबली। उसका कोच ऐसा बोल रहा था कि सचिन तेंदुलकर से बेहतर खिलाड़ी है विनोद कांबली। उसके कोच का ये कहना था। आज विनोद कांबली किधर है और सचिन तेंदुलकर किधर है? क्यों कि सचिन तेंदुलकर का पारक भाग्य, उसका पुण्य ज़्यादा था, तो उसका जो भी टैलेंट था उससे आज गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। भारत में तो उसको भगवान की तरह जब वो बैटिंग करना है, तो ऐसा है। और विनोद कांबली आज देखो दिखाई भी नहीं देता, उसकी हेल्थ देखो, 2 आदमी पकड़ के चले तो बेचारा चल सकता है, ऐसा तो उसका मतलब हालत हो गया है। तो टैलेंट का महत्व नहीं है। टैलेंट होता है, टैलेंट भी होता है, वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। लेकिन अगर प्रारब्ध ना हो तो चाहे इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, उसकी तरक्की नहीं होती, समझ गए। तो आपको जो भी मिला है और मिल रहा है, तो समझो कि आपका टैलेंट है वो भी परमात्मा की कृपा है, और मिल रहा है वो भी परमात्मा की कृपा है। अगर ये नहीं समझोगे तो वो सुख फिर दुख में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, जो पैसों की बारिश होती थी, जो सुख की बारिश होती थी, जो ऐश्वर्य की बारिश होती थी, फिर आप एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। और जब तक आप नहीं सीखोगे कि मेरे जीवन में जो सुख है और जो दुख है वो दोनों परमात्मा की कृपा है, तब तक आपका दुख में से बाहर निकलना मुश्किल है। कई बार कई लोगों के कर्म इतने कठिन होते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, फिर भी सुख नहीं देख सकते। तो दुख में सुख कैसे पाए वो आदमी को सीखना चाहिए, लेकिन अच्छे रास्ते पे ही चलना चाहिए। दुख हो और सुख हो, दोनों में आपको नेकी के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा।
तभी आप वो परीक्षा में पास होगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो ये तो सीखना ही है, लेकिन अपनी आत्मा के भीतर रहे परमात्मा राम को पहचानने के लिए हम आए हैं। इसीलिए तो गुरु महाराज ने गाया, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। वो बोल रहे हैं कि आत्मा राम है, वही स्वात्मा राम है। तो उसको जानने के लिए हम आए, और उसका जानने का एक प्लेटफॉर्म है संसार। संसार में से दुख में से क्या ग्रहण करते हैं, सुख में से क्या ग्रहण करते हैं, और फिर अपने भीतर जाके देखो तो मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा के अंदर ही राम है। और वही राम जो सामने जो खड़ा है, जो लड़का लड़की बच्चा, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी ज्ञाति का हो, उसमें भी वही राम है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने बोला परस्पर देवो भव। इसीलिए हम बोल रहे हैं सखा, सखा मीन सरखा, यू एंड मी आर सेम, इक्वल। तो इधर भारत देश में नात जात ज्ञाति गुजराती मराठी अरे कितना बबंडर डाल दिया है। ये बबंडर से हमको खुद नो निकालना पड़ेगा। हम खुद नहीं निकलेंगे तो परमात्मा ये प्रलय करके युग परिवर्तन करके तो करने ही वाले हैं, और कर ही रहे हैं। ठीक है, तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।